एक बार की बात है, एक गांव में दो दोस्त रहा करता था, मोटू और पतलू। मोटू का आम का खेता बहुत बड़ा खेता था। मोटू अपने खेतों में दिन भर काम करता और शाम होते ही मोटू अपने घर लौट आता था। मोटू अपने सारों आम के फलों को अपने बाजार में ले जाकर बेचता था। मोटू अपने ठेले लगाकर अपने बाजार में सारा आम बेच देता। ऐसे करके मोटू एक दिन बहुत बड़ा आदमी बन जाता है। मोटू के घर में पैसों की कोई दिक्कत नहीं होती। एक दिन जब मोटू अपने घर से अपने खेत के लिए निकलता है तो पतलू मोटू से कहता है, अरे मोटू भाई, आप जब शाम को घर आइएगा तो मेरे लिए आम लेने आइएगा। मुझे आम खाने का बहुत मन करता है, आप मेरे लिए लेकर आइएगा प्लीज़। अरे पतलू, बस इतनी सी बात, तुम मुझे पहले ही कह देते, मैं तुम्हारे लिए कल ही लेकर आ जाता। लेकिन कोई बात नहीं, अभी मैं जा रहा हूँ तो अपने शाम को फल बेचने के बाद ताज़े फलों में से मैं तुम्हारे लिए फल लेकर आऊँगा पतलू। फिर मोटू उसी बाजार में चले जाता है और अपना ठेला लगाकर वहाँ आम बेचने लगता है। फिर यह कहकर बोलता है, आइए भाई आइए, मोटू पतलू का आम खाइए। जो भी मोटू पतलू के यहाँ से आम खाएगा उसको बहुत ही मज़ा आएगा। मोटू पतलू के आम में बहुत स्वादिष्ट आम है, आइए भाई आइए। फिर मोटू इसी तरह बहुत दिनों तक अपना आम बेचता रहा। जब शाम हो गया तो मोटू अपने बागीचे की तरफ जा रहा था तो रास्ते में उसे एक बहुत बड़ा आम का पेड़ दिखता है। तो मोटू बोलता है, क्यों ना मैं पतलू के लिए इसी में से कुछ आम तोड़ लूँ ताज़ी ताज़ी, ताकि पतलू को मैं ताज़ी ताज़ी आम दे सकूँ। लेकिन मोटू उस पेड़ में से जैसे ही आम तोड़ने लगता है तो वैसे ही वहाँ एक चुड़ैल आ जाती है और मोटू से कहती है। फिर वह चुड़ैल कहती है, देखो तो यह मोटू मुंह उठाकर फिर से मेरे पेड़ के पास आ गया। मैं इसमें से एक भी आम नहीं तोड़ने दूँगा। लेकिन मोटू उसमें से एक आम तोड़ लेता है और अपने लिए अपने दोस्त के लिए लेकर के वहाँ से चलने लगता है। लेकिन फिर मोटू कहता है, इसमें का आम खाकर तो पतलू बहुत ही खुश हो जाएंगे, क्योंकि यह आम तो बहुत मीठी आम है। मैं भी इसी आम का कल से ही दुकान पे बेचूंगा। लेकिन मोटू वह आम लेकर के फौरन वहाँ से चला जाता है। तो वह चुड़ैल कहती है, अरे मोटू रुको रुको रुको। लेकिन वहाँ चला जाता है आम लेकर के। तो वह चुड़ैल मोटू का पीछा करते हुए मोटू के पास आ जाता है और कहती है, मोटू तुम मेरा आम क्यों तोड़े हो? मेरे आम वापस कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, बहुत सख्त सजा दूंगी। जैसे ही वहाँ चुड़ैल पहुँचती है वैसे ही मोटू बहुत तेजी से भागकर अपने घर चला जाता है। फिर चुड़ैल कहती है, अरे देखो देखो मोटू, कहाँ भाग रहे हो? आओ मोटू, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम भागकर कहाँ जाओगे मोटू? फिर पतलू के पास पहुँचता है तो पतलू मोटू से कहता है, क्या हुआ मोटू, तुम काहे के लिए इतना उदास दिख रहे हो? क्या हुआ, कोई परेशानी है मोटू तो बताओ। और हाँ, तुम मेरे लिए आम लाए हो तो मुझे दो आम। नहीं पतलू, मैं तुम्हारे लिए आम नहीं ला सका। पतलू, मेरे पीछे एक चुड़ैल लग गई थी, वह चुड़ैल मेरा आम छीन ली है। फिर पतलू मोटू से कहता है, कोई बात नहीं मोटू, कोई बात नहीं, तुम अभी सो जाओ, अभी बहुत रात हो चुकी है। फिर मोटू और पतलू रात की वजह से मोटू और पतलू सो जाते हैं। लेकिन जैसे ही सुबह होती है वैसे ही मोटू और पतलू एक तांत्रिक को लेकर के उसी जंगल में जाते हैं तो देखते हैं वह चुड़ैल वहीं खड़ी होती है। फिर वह चुड़ैल वह तांत्रिक को देखकर घबराहट सा महसूस करती है और बोलती है, क्या हुआ मोटू, तुम फिर इस तांत्रिक को लेकर आए हो? अब तो मैं नहीं, तुम तो तीनों को नहीं छोड़ूंगी, नहीं तो यहाँ से चले जाओ प्लीज़, मैं तुम तीनों को मार दूंगी। लेकिन चुड़ैल का यह सब बात सुनकर वो तांत्रिक को बहुत गुस्सा आता है। तांत्रिक अपनी शक्ति से
उस चुड़ैल को बांध लेता है तो वह चुड़ैल कहती है, मुझे छोड़ दे तांत्रिक, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगी, तुम मुझे छोड़ दे, प्लीज़ तुम मुझे छोड़ दे। लेकिन तांत्रिक को फिर से गुस्सा आ जाता है तो तांत्रिक अपने शक्ति से उसको ख़त्म कर देता।